प्रश्न 36। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में किसी एक को व्यास मानकर यदि वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध करें कि वह वृत्त आधार के मध्य बिंदु से गुजरता है। तो इस तरह से यहाँ पे चित्र बना लेंगे। तो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में किसी एक को व्यास मानकर। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पे ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। तो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में किसी एक को व्यास मानकर। तो यहाँ पे ए बी को हम व्यास माने हैं और उससे एक वृत्त खींचे हैं। तो सिद्ध करें कि वृत्त आधार के मध्य बिंदु से गुजरता है। तो सिद्ध करना है कि ये जो वृत्त है ये इस त्रिभुज का आधार के मध्य बिंदु से गुजरेगा, यानी डी मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी तथा ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, तो ए बी और ए सी क्या है, यहाँ पे बराबर है, और ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। अब यहाँ पे बनावट करेंगे कुछ, तो यहाँ पे लिखेंगे बनावट। बनावट में लिखेंगे ए कॉमा डी, यानी ए और डी को मिला देंगे। तो लिखेंगे ए कॉमा डी को मिलाया। तो ए और डी को मिला देंगे। इस तरह से तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये चित्र बन गया है। अब लिखेंगे चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, अतः कोण एडीबी एडीबी बराबर 90 डिग्री। तो जब ए बी वृत्त का व्यास है तो कोण ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम में आएगा। तो कोण ए डी बी 90 डिग्री क्यों होगा, तो लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो देखिए जब ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, तो यहाँ पे देखिए एक इधर अर्धवृत्त बना और इस तरफ एक अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। तो व्यास के दोनों तरफ अर्धवृत्त होगा, एक हो गया ए बी इधर से और एक हो गया ए बी इधर से। तो ए बी से यहाँ पे ए से डी पे मिला और बी से डी पे मिला, तो ये जो कोण बनेगा ये होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये अर्धवृत्त का कोण है। तो कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री हो गया।
अब लिखेंगे अतः कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री क्यों हुआ? तो यहाँ पे BC क्या है? एक सीधी रेखा है। BC एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है, BC पर। तो इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कोण 90 डिग्री होगा रैखिक युग्म से, क्योंकि सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो जब इधर का कोण 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 90 180। तो कोण ADB और कोण ADC दोनों 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रैखिक युग्म से। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे रैखिक युग्म से। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज ABC में AB और AC क्या है? बराबर है। तो जब भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कोण ABD बराबर कोण ACD, यानी समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो AB के सामने का कोण और AC के सामने का कोण बराबर होगा। इसको हम तीसरा लिख लेंगे। क्यों हुआ ऐसा? तो यहां पे लिखेंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो देखिए AB और AC बराबर है, तो AB का सम्मुख का कोण हो गया ये कोण ACD, इसको कहेंगे कोण ACD। और AC का सम्मुख कोण हो गया कोण ABD, ठीक है। तो ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इसको हम तीसरा लिख लिए हैं। अब लिखेंगे अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, अब यहां पे देखिए दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज है त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज है त्रिभुज ACD। तो इन दोनों त्रिभुज में, यानी इन दोनों त्रिभुज को सर्वासम सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण ADC, कोण ADB बराबर कोण ADC, यानी कोण ADB और कोण ADC बराबर है दोनों त्रिभुज का, यानी जिसको हम दूसरा में लाए हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा से कोण ADB और कोण ADC 90 डिग्री का कोण है, तो दोनों बराबर होगा। फिर कोण ABD बराबर कोण ACD, ये हम तीसरा में लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा से,
कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। देखिए तीसरा में लाए हैं, तो त्रिभुज ए बी डी का कोण ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी का कोण ए सी डी बराबर है। उसी तरह त्रिभुज ए बी डी का कोण ए डी बी और त्रिभुज ए सी डी का कोण ए डी सी बराबर है। अब लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है, तो ए बी बराबर ए सी यानी त्रिभुज ए बी डी का भुजा ए बी और त्रिभुज ए सी डी का भुजा ए सी बराबर है। तो देखिए कोण कोण भुजा से दोनों त्रिभुज हो गया सर्वासम, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वासम त्रिभुज ए सी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वासम है त्रिभुज ए सी डी, यानी दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया। कौन सा नियम से? तो ए एस यानी कोण कोण भुजा नियम से। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वासम है, जब दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया है तो उसका संगत भाग भी सब बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी। देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। तो कोण कोण और भुजा, कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया तो बी डी और डी सी यानी बी डी और डी सी बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ए बी डी का बी डी यानी त्रिभुज ए बी डी का भुजा बी डी और त्रिभुज ए सी डी का भुजा डी सी बराबर होगा। तो इसका मतलब डी क्या है? मध्य बिंदु है। तो लिख लिया अतः बी डी बराबर डी सी। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे सीपीसीटी। तो बी डी बराबर डी सी। अब इसको हम चौथा लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब हो गया सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। तो बी डी बराबर डी सी, इसको चौथा लिख लिए हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः पहला और चौथा से, ठीक है, पहला और चौथा से क्या हो जाएगा कि वृत्त त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के आधार के मध्य बिंदु वृत्त त्रिभुज ए बी सी के आधार के मध्य बिंदु से गुजर रहा है। तो यहां पे देखिए पहला और चौथा, पहला में हम क्या लाए थे? पहला में हम लाए थे कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। देखिए पहला में, तो पहला में हम लाए हैं कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री अर्धवृत्त का कोण, और चौथा में हम लाए हैं कि डी मध्य बिंदु है इस त्रिभुज का। तो दोनों मिलकर के क्या निकला यहाँ से? यह निकला कि वृत्त जो है त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु यानी डी से गुजर रहा है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।